हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। सो गाइस, आज हम लोग एक अपने चैनल पे एक नई सीरीज़ का स्टार्टिंग कर रहे हैं और वो सीरीज़ है बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज़। आप पूरे यूट्यूब पे चले जाइए, कहीं पे भी आपको सीक्वेंस से बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की सीरीज़ नहीं मिलेगी। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बैंकिंग एग्ज़ाम्स। अब गाइस जानते हैं कि ये बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज़ किन किन एग्जाम्स के लिए मोस्ट रिलीवेंट होगी। तो देखिए, एसबीआई क्लर्क या पीओ की बात करें, आईबीपीएस में आरआरबी या फिर आईबीपीएस जो भी एग्जाम कंडक्ट करता है, आरबीआई असिस्टेंट या फिर आरबीआई ग्रेड बी की बात करें, नाबार्ड में ग्रेड ए एग्जाम की बात करें उसके, या फिर नाबार्ड असिस्टेंट की बात करें, सेबी एग्जाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा रिलीवेंट सीरीज होने वाली है। उसके बाद जितने भी प्रकार के बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, जैसे एग्जिम बैंक का होता है या फिर एचडीएफसी या फिर एक्सिस बैंक के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उनमें ये क्वेश्चंस श्योर 100% आएंगे ही आएंगे, श्योर शॉट ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। दूसरी चीज़ गाइस, अगर आप सपोज करिए बैंक में एक क्लर्क के फॉर्म में हो जाते हैं या बैंक में एक पीओ के फॉर्म में हो जाते हैं, उसके बाद आप जीआईबी और सीआईबी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो उसमें भी ये बैंकिंग अवेयरनेस से अच्छा कोई सीरीज आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। सो गाइस, एक एक चीज़ें बहुत डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे। पूरा आज हम लोग सिर्फ अपने इस लेक्चर में ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस। पहली चीज़, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें हम लोग बोलते हैं जीके आएगी, लेकिन जीके क्या होती है बैंकिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें एक आते हैं करंट इवेंट्स, ठीक है, जो भी करंट में घटनाएं चल रही हैं, किसी को अवार्ड मिला है, डिफेंस में क्या है, टेक्नोलॉजी में क्या है, नेशनल न्यूज़ क्या है, इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है, ऑबिचुरीज क्या है, वो सारे करंट इवेंट्स में आते हैं। और एक आती है गाइस हमारे पास बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस, अगर मान के चले 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो लगभग 20 क्वेश्चंस आते हैं हमारे करंट इवेंट से और 20 क्वेश्चंस आते हैं हमारे बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन से। अब बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन भी जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है गाइस। पहला होता है स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, जो कि हम अपनी इस लेक्चर सीरीज में डिटेल्ड वे में समझेंगे। उसके बाद एक होते हैं करंट बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन, उसका भी सीरीज गाइस इस पूरे चैनल में चलाया जा रहा है और उसको मैं पर्सनली खुद कवर करूंगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आप स्टैटिक से मान सकते हैं और 10 क्वेश्चन ही करंट बैंकिंग अवेयरनेस से मान सकते हैं। इसका रेशियो कभी कभार बढ़ जाता है क्योंकि आज के टाइम में पेपर में करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन आप उस टाइम पे स्टैटिक पोर्शन को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। सो डिटेल्ड में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ें पढ़ेंगे। हो सकता है आपको थोड़ा सा लंबा लगे कि यहाँ पे सर आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ा रहे हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एक बार ये सीरीज़ ख़त्म करने के बाद आपको दोबारा कभी भी बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है गाइस। सो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन को हिट करिए और लाइक करिए वीडियो हमारा अगर पसंद आता है आपको। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या सिलेबस है बैंकिंग अवेयरनेस का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैंकिंग इन इंडिया के बारे में। तो बैंकिंग इन इंडिया में हम देखेंगे कि हिस्ट्री क्या रहा हमारा बैंकिंग का, ठीक है। उसके बाद इस्लामिक बैंकिंग कैसे हमारे इंडिया में एग्जिस्ट हुई, 1786 से 1991 तक क्या क्या रिफॉर्म्स हुए बैंकिंग सेक्टर में। उसके बाद फाइनेंशियल रिफॉर्म्स क्या आए। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो एस्टेब्लिश हुए जैसे कि आरबीआई, नाबार्ड से भी, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बैंक का फंक्शन क्या होता है, बैंक का एक्चुअल काम क्या होता है वो देखेंगे। अकाउंट्स के टाइप क्या होते हैं, कासा अकाउंट क्या होता है, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। और लोन के टाइप्स क्या होते हैं वो भी हम बैंकिंग इन इंडिया सीरीज में देखेंगे। उसके बाद और क्या क्या गाइस पढ़ेंगे इसमें, मॉर्टगेज कितने टाइप्स के होते हैं, एनआरआई बैंक अकाउंट्स क्या होते हैं, चेक्स के टाइप्स क्या होते हैं, बैंक कार्ड्स क्या होते हैं, जैसे एटीएम कार्ड हो गया हमारा, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बीओई जिसको हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आता है इससे क्वेश्चन पेपर में। फंड ट्रांसफर सर्विसेज, नेफ्ट, आरटीजीएस, ये सारे आईएमपीएस को पढ़ेंगे। एनपीए के बारे में डिस्कस करेंगे और बेसल नॉर्म्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बेसल नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का तैयारी करते हैं। बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 नॉर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। उसके बाद देखिए, पेपर के लिए अगर आप आरबीआई का तैयारी करते हैं या फिर आईबीपीएस का तैयारी करते हैं तो कई बार क्वेश्चन उसमें आरबीआई सर्कुलर से बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं ना आरबीआई इज द बैंकर्स ऑफ बैंक, तो बैंकों का बैंक है आरबीआई, तो वहां से क्वेश्चन बनना
तो 100% है। तो जैसे जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं, जितने भी सर्कुलर्स आते हैं, वो सब भी हम किस में कवर करेंगे, लेटेस्ट आरबीआई सर्कुलर्स में कवर करेंगे। जैसे एफएसआर आती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, आरबीआई कोऑपरेटिव बैंक्स को डायरेक्शन देता है, नए पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स लॉन्च होती हैं, एआरसी आती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अब देखिए यहाँ पे आया था आरबीआई इम्पोज 1.5 करोड़ पेनल्टी ऑन कॉर्पोरेशन बैंक। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको आप करंट इवेंट्स के साथ भी जोड़ सकते हैं। एनसीएलटी नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे, बैंक्रप्सी रिजोल्यूशन ऑफ डीएचएफएल, एचआर खान अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सीआरएल कमेटी, आरबीआई कॉन्स्टिट्यूटेड 3 मेंबर पैनल फॉर डीएचएफएल। तो इन सब के बारे में भी हम गाइस डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आरबीआई का एक्ट 1934, पीएसएल के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक बहुत न्यू टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद कुछ फास्ट फैक्ट देखेंगे कि आरबीआई कब बना, उसके बारे में देखेंगे कि इसकी क्या क्या पॉलिसीज़ होती हैं, इसको कौन रेगुलेट करता है, ये किस चीज़ में आता है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे गाइस। 7 मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स इन हैंड्स ऑफ आरबीआई, मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ आरबीआई। तो ये इसका सिलेबस है। और देखते हैं क्या है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ आरबीआई's प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स ऑफ आरबीआई, आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है उसको भी जानेंगे। इशुएंस ऑफ करेंसी इन इंडिया, करेंसी कैसे इशू होती है हमारे भारत में, कॉइन जो मिंट हैं वो कहाँ पे हैं वो भी पढ़ेंगे। BRBNPL, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, जहाँ पे नोट छपते हैं हमारे। क्लीन नोट पॉलिसी क्या आई थी आरबीआई की, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद गाइस देखते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का सबसे पहले ओवरव्यू लेंगे, बैंकिंग इंडस्ट्री में इसका स्ट्रक्चर क्या है, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, रिटेल बैंकिंग का क्या फंक्शन है, एफआरडीआई बिल क्या है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कमिटीज़ इन इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद बैंकिंग कितने टाइप्स का होता है, फर्स्ट इन बैंक्स, जैसे सपोज करिए किस बैंक ने पहला क्रेडिट कार्ड निकाला, पहला एटीएम कार्ड किसने निकाला, नेट बैंकिंग किसने पहले चालू करी, वो सब भी देखेंगे। पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, कैसे पेमेंट्स होते हैं, कैसे सेटलमेंट्स होते हैं इंडिया में, उनके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद गाइस कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट के बारे में देखेंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया क्या है हमारा, मनी मार्केट के बारे में। इससे देखिए इसमें एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि आरबीआई और सेबी में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट से। तो याद रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा अगर वो एग्जाम्स आप देने जा रहे हैं तो। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, ईसीबी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बॉन्ड के टाइप्स एंड फीचर्स क्या हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स क्या होते हैं, आईआरएस जिसको बोलते हैं, सीओडी क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, एलओसी लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक इंश्योरेंस, और पी नोट प्रॉमिसरी नोट नॉर्म्स क्या हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ एक्ट्स आते हैं पेपर में, ठीक है। आईबीपीएस में तो ये थोड़ा कम पूछता है एक्ट के बारे में, लेकिन एसबीआई पीओ के पेपर में जब मैंने दिया था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, और उसके बाद आरबीआई ग्रेड बी में तो आना ही आना है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सेकंड शेड्यूल को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ेंगे। कंपनीज एक्ट 2017 सेबी का आज पार्ट भी बन चुका है ये, इसके बारे में भी जानेंगे। एफडीआई पॉलिसीज 2018 में, खैर अभी तो ये चेंज हो गया है करंट में। तो फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल 2017, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, बेनामी ट्रांजेक्शन अमेंडमेंट एक्ट, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इन ये सारे जो एक्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और कुछ एक्ट है हमारे पास, गार, जनरल एंटी एविडेंस रूल्स हैं हमारे पास, बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनीज इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ एंड मिसेलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री एक्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, जो भी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स आए थे बैंकिंग सेक्टर में पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा, उनको देखेंगे। बिल्स एंड एक्ट्स पर्टेनिंग टू ब्लैक मनी, काले धन से रिलेटेड जो भी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इंसॉल्वेंसी आईबीसी से, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से। एनपीए के बारे में तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आज के टाइम में देश एनपीए की समस्या से जूझ रहा है। तो एनपीए और सरफाइसी एक्ट, देखिए सरफाइसी एक्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, प्लीज़ उसको जाके देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा उसका, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। बैंकर्स राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन, तो क्या बैंकर्स के राइट होते हैं उनको भी देखेंगे। एनपीए का क्या मतलब है, उसके कितने प्रकार हैं और उसका कारण क्या है, क्यों एनपीए बढ़ रहा है आज के टाइम पे बैंकों में, उनको भी कहीं ना कहीं समझेंगे। बैंकर्स राइट ऑफ सेट ऑफ को एक्सप्लेन करेंगे, बैंकर्स राइट्स राइट ऑफ लीन को एक्सप्लेन करेंगे, डेप्ट कंसोलिडेशन, स्पेशल मेंशन अकाउंट को भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद
एनपीए में ही आरबीआई क्या कदम उठाता है एनपीए को कम करने के लिए, सिंकिंग फंड क्या होता है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखेंगे, और पीसीए क्या लेता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, यस बैंक के ऊपर लिया था, देना बैंक के ऊपर लिया था, तो उनको भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद गाइस इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज में क्या क्या पढ़ना होगा हमको, अमेंडमेंट इन स्मॉल सेविंग्स एंड पीपीडीएफ स्कीम। तो देखिए जितने भी जैसे सुकन्या समृद्धि योजना होता है, किसान क्रेडिट कार्ड होता है, उस पर आप देखते हैं ना इंटरेस्ट कम कर देता है, कभी बढ़ा देता है हमारा सरकार, तो उस पर भी हम क्वेश्चंस देखेंगे। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रीन बॉन्ड्स क्या है, एक्सचेंज रेट्स क्या है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी देखेंगे। उसके बाद डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ करेंसी एक्सचेंज को भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे इसमें, दीपम टू एड्रेस डिसइन्वेस्टमेंट इन पीएसयूज। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है सरकार अपना जो शेयर होता है उसको हटा लेती है पब्लिक सेक्टर यूनिट से। आईएनएक्स के बारे में पढ़ेंगे, मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और उनके इन्वेस्टमेंट। क्रेडिट रेटिंग जैसे आपने सुना होगा क्रिसिल होती है, ठीक है, इकरा होती है, ये सब हमारी क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। तो ये आप जीडीपी का जब पेपर में लेटेस्ट पढ़ते होंगे वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सारे बैंक आज सीबीएस से जुड़ चुके हैं हमारे। क्रिप्टो करेंसी, देखिए यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए तो है ही, अगर आप एसबीआई पीओ देते हैं, ठीक है, आईबीपीएस पीओ देते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव में भी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कह रहा हूँ कि इन टॉपिक का आपको नॉलेज होना जरूरी है अगर आप बैंकिंग सेक्टर का तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पेपर में क्वेश्चन नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्टिव का तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐसे में काफ़ी काम आएगा आपके। उसके बाद बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, करेंसी क्या है हमारी, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में संबंध क्या है, कैसे आरबीआई इसको बढ़ाता है घटाता है, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बीसीटीटी बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है, कैश क्रेडिट इन बैंकिंग सिस्टम, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम आ रही है आज के टाइम पे, उसको भी समझेंगे हम। और उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एसबीआई मिनिमम बैलेंस पेनल्टी। तो अभी कुछ समय पहले एसबीआई ने मिनिमम बैलेंस बोला था कि इतना रखना है हमको एक पर्टिकुलर अमाउंट, तो उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है वो भी देखेंगे। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग को समझेंगे, ग्रीन बैंकिंग, ब्लॉकचेन सिस्टम जैसे क्रिप्टो करेंसीज वगैरह हो गई, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, लोगों तक बैंकिंग सुविधाओं को घर घर तक पहुंचाना और उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं इस टाइम पे, रिवर्स मॉर्टगेज लोन क्या है और एसडीआर क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं, रिटेल क्रेडिट ऑपरेशंस कैसे बैंक में होते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स कैसे बैंक में क्रिएट होते हैं, एएसबी क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, फीचर्स ऑफ सर्टिफाइड चेक एंड कैशियर्स चेक। तो अगर आप चेक स्टेल चेक होता है एक, ठीक है, तो मतलब चेक को क्लासिफाई करेंगे और कैसे चेक करेंगे कि चेक जो है वो सही है कि गलत है। उसके बाद शैडो बैंकिंग में क्या क्या पढ़ेंगे हम, व्हाट इज होलसेल बैंकिंग, फीचर्स एंड सिमिलरिटीज ऑफ वीजा कार्ड एंड मास्टर कार्ड, सीएमएस कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, माइक्रो एटीएम्स एंड इट्स वर्किंग बेटर देन कैश अलायंस नेटवर्क। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंस, यहाँ से देखिए गाइस बहुत क्वेश्चन बनता है इंटरनेशनल फाइनेंस से। तो सबसे पहले जितनी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूएचओ हो गया हमारा, ठीक है, और या फिर सॉरी डब्ल्यूएचओ हो गया, उसके बाद हमारा जितने भी बड़े आईएमएफ हो गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सब जितने भी बड़े बड़े हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फिर नॉन फाइनेंशियल दोनों को ही डिस्कस करेंगे, उनके हेडक्वार्टर्स और फंक्शन को पढ़ेंगे, यूनिसेफ को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बीआईएस जिसका हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है, उसको भी बेसल में है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लिबोर एंड मिबोर को भी डिस्कस करेंगे। स्विफ्ट कोड से पेपर में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, वहाँ से भी हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट एंड बेसल कमेटी, बेसल 1 बेसल 2 मैंने पहले भी डिस्कस किया है, यहाँ से क्वेश्चन आरबीआई ग्रेड बी में तो आने ही आना है, और बेसल नॉर्म्स को भी पढ़ेंगे हम। उसके बाद ई बैंकिंग और पेमेंट बैंक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना होगा हमारे लिए, तो आज के टाइम पे ई बैंकिंग को गवर्नमेंट हमारी प्रमोट कर रही है, आधार से कैसे पेमेंट हो रहा है, एईपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार ऐप के द्वारा। रोल ऑफ इमीडिएट क्या रोल है हमारा, नेशनल फाइनेंशियल स्विच क्या है, गेटवे ऑफ एटीएम स्विचिंग। एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में भी पढ़ेंगे। भारत बिल पेमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, प्रीपेड वॉलेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एज एन इफेक्टिव व्हीकल ऑफ फाइनेंशियल, आईपीपीपी के भी बारे में पढ़ेंगे, यूपीआई के बारे में पढ़ेंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर से, तो वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक कैसे काम करते हैं, क्या क्या नई चीज़ें लेके आते हैं, ये भी हम देखेंगे। आरआरबीज के बारे में पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेन बैंक्स इन इंडिया और उनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं, जैसे कि बाहर का कोई बैंक, चाइना का बैंक कोई यहाँ पे एस्टेब्लिश करता है तो उसके बारे में भी देखेंगे। बैंक के नेम्स के फुल फॉर्म, उनके टैग लाइन्स क्या हैं, सीएमडी कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ है, नेशनलाइज बैंक है, वो सब भी डिस्कस करेंगे।
पब्लिक और फाइनेंशियल बैंकिंग के बारे में उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हमारी नाबार्ड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अगर नाबार्ड का पेपर देते हैं। सेबी के बारे में क्या क्या पावर्स हैं, एग्जिम बैंक, आरआरबीज, डीआईसीजीसीज, बैंक्स, बोर्ड्स, ब्यूरो, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और क्या, एफएसडीसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल सेटलमेंट सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, नेशनल पेमेंट एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से, स्किल बैंक्स, ठीक है। इसी में हम मुद्रा लोन के बारे में भी पढ़ लेंगे, ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया, व्हाट इज मुद्रा बैंक, ठीक है, मुद्रा बैंक के बारे में भी हम पढ़ेंगे। एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेटीएम बैंक्स के बारे में तो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, पेपर में तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन इससे, ठीक है। तो एनबीएफसी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कौन कौन से बैंक खुले हैं, पेमेंट बैंक, इनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं और इनकी टैगलाइंस क्या है, ठीक है। ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड और एनबीएफसी के टाइप्स को भी डिस्कस कर लेंगे, फंक्शन ऑफ पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट एजेंसी को भी पढ़ लेंगे। उसके बाद इंश्योरेंस का अगर आप पेपर देते हैं, एलआईसी का पेपर देते हैं, ठीक है, या फिर आप एनआईएसीएल का पेपर देते हैं, ठीक है, तो इन सब के अगर आप पेपर देते हैं तो इनके लिए भी हमें इंश्योरेंस जो रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जितनी भी एलआईसी की कंपनीज़ हैं उनके टैगलाइन, फाउंडर और हेड्स पढ़ लेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री ओवरव्यू, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद गाइस इंटरनेशनल बैंकिंग में देखेंगे क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है, उसके टाइप्स क्या हैं, सर्विसेज क्या हैं, रिस्क क्या हैं, फॉरेन अकाउंट्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा वहाँ पे लिबोर मिबोर के बारे में पढ़ा होगा, उसके बाद नॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट, इन सब के बारे में पढ़ा होगा, तो उनको भी डिस्कस कर लेंगे। एक्सपोर्ट फाइनेंस कैसे होता है, फेडरल फंड रेट क्या होता है, कैमल्स रेटिंग सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैमल्स रेटिंग सिस्टम से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कॉन्सोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी ऑफ डीआईपीपी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू बता दिया है कि आपके पेपर में बस यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा। मैंने बता दिया है कि कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग सेक्टर का कोई भी एग्जाम हो, इवन जीआईबी और सीआईबी, जब आप बैंकिंग सेक्टर के बाद प्रमोशन के लिए या फिर आप इंक्रीमेंट बढ़वाने के लिए लेते हैं तो उसमें भी यही टॉपिक्स आने ही आने हैं आपके, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को तो आपको रटना है, समझना है और मगअप कर लेना है, क्योंकि पेपर में 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इससे, ठीक है। उसके साथ ही मैं करंट के जितने भी बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस होता हूँ वो भी करवाता रहूँगा। तो गाइस प्लीज़ इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए, इससे बेस्ट सीरीज़ आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट को डिटेल्ड वे में समझेंगे। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक पर्सन के साथ तो ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, बाय।